नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सवसावूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। स्तोपदेश ग्रंथ के 46वें नंबर के श्लोक पे हमारी चर्चा चल रही। जो जीव पर द्रव्य को पर नहीं जानता, पर द्रव्यों के प्रति अनुराग को नहीं छोड़ता, तो शरीर भी उस जीव के चारों गतियों में साथ को नहीं छोड़ता। इस प्रकार की चर्चा ये 46वें नंबर के श्लोक में हम देख रहे हैं। श्लोक का पाठ यहाँ से मैं करता हूँ। पृष्ठ क्रमांक 108, श्लोक क्रमांक 46। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यं यो विनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। कर्ता पुद्गल द्रव्य का अज्ञ समादर आप। ये जो अज्ञ, प्रश्न क्रमांक 108, जो अज्ञ अर्थात अज्ञानी जीव वे पुद्गल द्रव्य का समादर अर्थात अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं अर्थात उस शरीर में ही एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये मान्यताएं उस शरीर में, शरीर से संबंधित पदार्थों में स्थापित करते हैं। तजेन चतुर्गति में अतः पुद्गल चेतन साथ, और इस कारण से चारों ही गतियों में वो पुद्गल अर्थात जो शरीर है वो चेतन का साथ नहीं छोड़ता है। कल टीका भावार्थ की चर्चा हमारी पूरी हुई गई थी। कुछ अंतिम पैराग्राफ में जो कुछ विशेष बातें आई थी उनको लेते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 109, समाधि तंत्र श्लोक का जो उदाहरण दिया था उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है वहां से अपन प्रारंभ कर रहे हैं। पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए, जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए। क्या लिखा कि पुद्गल मेरा नहीं है। पुद्गल मेरा नहीं है अर्थात कि कौन है पुद्गल? कि शरीर और जितनी भी हमें बाह्य पदार्थ जो हमें अपनी आंखों से देखने में आते हैं वे सब क्या है? कि पुद्गल द्रव्य हैं। क्योंकि 6 द्रव्यों में एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही हमें आंखों से दिखाई देता है। तो मोटा मोटा जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब तो पुद्गल द्रव्य है ही। बाकी जो हमें आंखों से ना भी दिखाई दे, ऐसे जो पौद्गलिक कर्म है वो भी पुद्गल द्रव्य। हाँ, देखिए, पुद्गल मेरा नहीं है इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए, जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए।
देखिए, पुद्गल मेरा नहीं है और मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूं। अब ऐसा ज्ञान करके एक तो हताश निराश हो सकता है व्यक्ति, अरे अब तो मेरे हाथों में कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं जगत में। तो ऐसा जान करके एक व्यक्ति तो निराश हो सकता है कि मेरे पास तो कोई सामर्थ्य ही नहीं। और दूसरा उपाय कि ऐसा निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है कि अरे भाई, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप की व्यवस्था है और ये वस्तु स्वरूप का निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अब विकल्पों की आवश्यकता नहीं है ना। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है तो इसका मतलब मैं किसी अन्य में कुछ नहीं कर सकता हूं, तो इसका अर्थ ये भी तो हुआ कि अन्य भी मुझ में कुछ नहीं कर सकता। मैं अन्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता हूं, तो इसका अर्थ ये भी तो हुआ कि अन्य भी मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं। कि ऐसे वस्तु स्वरूप के विचार बिना वो सुखी हुआ जा सकता नहीं, क्योंकि बाहर के परिणामन को अपने हिसाब से करना ये तो संभव नहीं। देख, पुद्गल मेरा नहीं है, इसीलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए, जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए। कि आत्म सन्मुख हुए बिना वो पुद्गल द्रव्य का संबंध नहीं छूट सकता। तो उपाय क्या बताया कि आत्म सन्मुख होना चाहिए। और आत्म सन्मुख कैसे होंगे कि जब वस्तु तत्व का निर्णय होगा। बिना वस्तु तत्व के निर्णय के बिना ये आत्म सन्मुख होना संभव नहीं है। तो हमारा भी जो प्रश्न रहता है मन में कि आत्मा का ध्यान कैसे हो, आत्मा के सन्मुख कैसे हुआ जाए, तो उसका उपाय यहाँ पे बताए कि आत्म सन्मुख होने का उपाय वस्तु तत्व का निर्णय। क्योंकि जब वस्तु तत्व का निर्णय होगा तो स्वरूप में अपने आप वो उपयोग अपने स्वरूप में स्थित होगा, वो विकल्प अपने आप खत्म होंगे। जब निर्विकल्प अवस्था हो ही, जब पर द्रव्य में कुछ करने धरने की जो विकल्प है वो टूटेंगे, तो उपयोग सहज ही अपने स्वरूप में स्थिर होता है। तो आत्म सन्मुख होने का उपाय भी वो जो वस्तु तत्व है उसका निर्णय करना। तो आत्म सन्मुख होना चाहिए जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए। कि पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए अर्थात ये शरीर और शरीर से संबंधित जो भी पदार्थ है वे नो कर्म है, कि वे सब पुद्गल द्रव्य है, तो उनके साथ संबंध छूटेगा। और द्रव्य कर्म जो पौद्गलिक द्रव्य कर्म है ज्ञानावरण आदि को, कि जब आत्म सन्मुख होते हैं तो उन कर्मों की निर्जरा होती है, तो उसका संबंध भी छूटेगा। और जब आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तो जो पौद्गलिक विकारी भाव है, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव है, कि उनका भी संबंध वो आत्मा से छूटता है। तो इस तरह आत्म सन्मुख होने पर द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म तीनों ही प्रकार के कर्मों से, तीनों ही प्रकार के पुद्गल से वो आत्मा का संबंध छूटता है। देखिए, जीव के साथ रहना या नहीं रहना ऐसा पुद्गल को तो कुछ ज्ञान नहीं, परंतु जीव के विकार के और उसके पौद्गलिक कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसीलिए जब तक जीव विकार करता है तब तक यह संबंध नहीं छूटता। ये कर्मों में तो ये कुछ ज्ञान नहीं है कि किससे बंधना है, कैसे परिणाम होने पर कैसे कर्मों का बंधन करना है, कि ये कुछ भी जानकारी, ये कुछ भी ज्ञान वो पौद्गलिक कर्मों में नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहाँ जीव के परिणाम होते हैं और वहां पौद्गलिक कर्मों का बंधन होता है। परंतु जीव के विकार के और उसके पौद्गलिक कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है अर्थात कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक बोलते ही तुरंत मन में ये विचार आता है कि अरे कर्ता नहीं है तो निमित्त तो है ना,
अरे निमित्त है, ये यही बताता है कि वो कर्ता नहीं है। माने हम निमित्त के नाम पे भी वो कर्तापना स्थापित करना चाहते हैं। कह रहे हो जिनवाणी में भी तो लिखा है निमित्त तो है ही ना। कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जीव के विकार के और उसके पुद्गल कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है अर्थात कि जहां एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है, लेकिन जब कार्य होता है तो उसकी मौजूदगी वहां पर होती है। मौजूदगी होती है और जब कार्य होता है तो उस वस्तु पे आरोप आता है कि इसने कार्य किया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य का परिणाम वो पूर्णतया स्वतंत्र है। माने जीव यदि संसार में भटक रहा है, यदि जीव दुखी है, तो इसका कर्ता कौन? साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना। वो 8 कर्म जीव को दुखी होने में निमित्त है। वो बाहर में प्रतिकूल परिस्थितियां वो जीव को दुखी करने में निमित्त है ना। कि निमित्त कह रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि वो दुखी करने वाले नहीं है। आप दुखी हो इसलिए आरोप उन पर आता है कि ये दुखी करने वाले हैं। बात ख्याल में आ रही? पार्श्वनाथ मुनिराज को वो उपसर्ग दुखी करने में निमित्त थे या नहीं थे? कि साहब निमित्त भी नहीं थे। क्यों निमित्त नहीं थे? कि अरे वे दुखी नहीं हुए ना। दुखी होते तो उन उपसर्गों पे आरोप आता कि अरे इन्होंने उपसर्गों के कारण दुखी हुए हैं। लेकिन वे दुखी नहीं हुए तो वो उपसर्गों पे आरोप भी नहीं है। यदि निमित्त कार्य कराए तो पार्श्वनाथ मुनिराज को भी तो दुखी होना चाहिए था ना। वहां तो उल्टा हुआ कि दुखी होना तो दूर की बात और अनंत सुख को प्राप्त हो गए। तो फिर वो उपसर्गों ने अनंत सुख प्राप्त कराया है कि अरे भाई निमित्तों से कार्य नहीं होता है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट की जा रही है कि वो उपसर्ग होना वो पुद्गल द्रव्य का वैसा परिणमन था और उस समय वो पार्श्वनाथ मुनिराज का अपने आप में जो परिणमन हुआ कि वो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन वो पूर्णतया स्वतंत्र है। इसका अर्थ है निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध अर्थात कि पर द्रव्य वो आत्मा को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। जब आत्मा कि जब आत्मा स्वयं सुखी दुखी होता है तो आरोप पर द्रव्य पे आता है। कदाचित अनुकूल परिस्थितियां हो और हम सुखी हो तो उन अनुकूल परिस्थितियों पे आरोप आता है कि इनसे मैं सुखी हुआ। और कदाचित हम स्वयं दुखी हो तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों पे आरोप आता है कि इनके कारण मैं दुखी हुआ हूं। लेकिन यदि उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम सुखी रहे तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों पे दुखी करने का आरोप कैसे आएगा? और यदि कदाचित उन अनुकूल परिस्थितियों में भी हम दुखी हो जाएं तो अनुकूल परिस्थितियों पे सुखी करने का आरोप कैसे आएगा? दोनों बातें समझ में आ रही। इससे ये सिद्ध होता है कि पर द्रव्य वो एक दूसरे में कुछ भी करते नहीं है। जीव पर द्रव्य में अर्थात पुद्गल द्रव्य में कुछ नहीं करता है और पुद्गल द्रव्य वो जीव द्रव्य में कुछ भी नहीं करता है। परंतु जीव के विकार के और उसके अर्थात पौद्गलिक कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसीलिए जब तक जीव विकार करता है तब तक यह संबंध नहीं छूटता कि जब तक जीव विकार रूप परिणमन करता है कि तब तक वो शरीर का जो पौद्गलिक संबंध है वो भी जीव के साथ सदाकाल चलता रहता है। तो देखो पौद्गलिक जो कर्म बंधन है उसके कारण संसार है ना।
कि जब तक आठों कर्म है कि तब तक संसार रहेगा, और जब आठों कर्म चले जाएंगे तब वो संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बात सही है या गलत है? बंधन तो आज भी नहीं है, बंधन तो मान रखा है, बंधे तो ये खत्म हो जाए। तो जिनवाणी में गलत लिखा है, टोडरमल जी तो स्पष्ट लिखा है। संसार की परिभाषा लिखते हुए टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा कि 8 कर्मों के बंधन का नाम संसार है। अभी जिनवाणी को पढ़ना सीखना हो कि कहाँ किस अपेक्षा से कथन किया है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से किया गया कथन। कि जहाँ जिस अपेक्षा से कथन किया है उसको नहीं समझेंगे तो ये समस्याएं खड़ी होने वाली है। आप 2 अलग अलग ग्रंथ पढ़ेंगे, आप गोमट सार पढ़ेंगे तो वहां 8 कर्मों के नाम का, 8 कर्मों के सद्भाव का नाम संसार लिखा है। समय सार जी में आकर आप पढ़ेंगे तो लिखे, वहां पे आप पढ़ोगे कि कर्म जो जीव है वो तो कर्मों से बंधा हुआ ही नहीं है, संसार तो दूर की बात। तो ये समस्याएं तो पग पग पे खड़ी होने वाली। तो उसका समाधान क्या कि जहां जिस अपेक्षा से कथन किया हो कि वहां उसको समझना चाहिए कि 8 कर्मों का नाम संसार है। ये निमित्त की अपेक्षा से वर्णन किया गया है, यहाँ निमित्त का ज्ञान कराया गया है कि जब तक जीव विकार रूप से परिणमन होता है तब तक इन 8 कर्मों का भी सद्भाव रहता है, और जब तक ये 8 कर्म है तब तक संसार भी रहेगा। तो फिर संसार का अभाव करना हो तो फिर एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कर्मों से लड़ने पहुंच जाना ये कोई संसार से छूटने का उपाय नहीं। 8 कर्मों से लड़ा जा सकता है क्या? 8 कर्मों का अभाव कर सकते हो आप? कि चलो आज मैं ज्ञानावरण का हिसाब देखता हूँ, आज दर्शनावरण का हिसाब देखता हूँ, आज मोहिनी का हिसाब देखता हूँ। ये देखना संभव है, करना संभव है कि 8 कर्मों से रहित होने का उपाय क्या? कि 8 कर्म जिस कारण से बन रहे थे उस कारण का अभाव करना। कि किस कारण से बन रहे थे? कि अभी तक पर द्रव्य का अभिनंदन कर रहे हैं, तो इसलिए वो जीव वो कर्मों से बंधन को प्राप्त होता है। तो कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या? कि पर द्रव्य का आदर करने की बजाय आत्म स्वरूप का आदर हो तो कर्म बंधन से मुक्ति हो सकती है। तो संसार का कारण क्या? कि स्वयं की मोह राग द्वेष रूप जो विकारी भाव है कि वे ही हमारे संसार का कारण है। इस तरह वो उपादान तक पहुंचे। माने कहाँ निमित्त का कथन किया गया है, कहाँ उपादान की मुख्यता से कथन किया गया है, तो वो हमें समझना पड़ेगा। दोनों के अपने अपने प्रयोजन है। निमित्त, जहाँ निमित्त की अपेक्षा से कथन किया गया है वहां उसका भी प्रयोजन है, वहां निमित्तों की जानकारी कराना ये वहां पे प्रयोजन है। लेकिन निमित्त कुछ करता है ये मिथ्यात्व हो जाए। बात ख्याल में आ रही? देखिए, जीव के विकार के और उसके अर्थात पौद्गलिक कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसीलिए जब तक जीव विकार करता है तब तक यह संबंध नहीं छूटता। तो जब जीव विकार नहीं करेगा तो ये संबंध सहज ही छूट जाएगा। तो इस प्रकार यह श्लोक के माध्यम से बहुत सरल भाषा में ये बताया है कि भाई हमने वो पुद्गल द्रव्य का संबंध कर रखा है, इसलिए वो शरीर हमारे साथ है। यदि हम उस शरीर का संबंध छोड़ देंगे तो शरीर के साथ भी संबंध छूट जाने वाला है। हमने शरीर का संबंध कर रखा है, अर्थात वो शरीर को अपना किसने माना है? तो स्वयं ने उस शरीर को अपना माना है, इसलिए वो शरीर अपना साथ नहीं छोड़ता है।
यदि एक बार हम ये निर्णय कर लें कि ये शरीर मेरा नहीं है तो ये शरीर का साथ भी छूट जाएगा। जो शरीर को जान रहा है वो मैं चलिए, शरीर में तो ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार 46वें नंबर का श्लोक वो यहाँ पे पूरा हुआ है। अब आगे अपन बढ़ते हैं 47वें नंबर के श्लोक की तरफ, उत्थानी का। अब शिष्य कहता है, स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या फल प्राप्त होता है। कि अब यहाँ पे पुद्गल द्रव्य का लक्ष्य छूट गया है कि भाई पुद्गल द्रव्य का लक्ष्य करने से तो बहुत नुकसान होता आ रहा है। अनादि काल से आज तक मैं पुद्गल द्रव्य का लक्ष्य करता आया हूँ और पुद्गल द्रव्य के लक्ष्य से आज तक मेरा बहुत नुकसान हुआ है। चारों गतियों में भटकना पड़ा है, अनंत दुखों को उठाना पड़ा है। तो अब यहाँ पे प्रश्न, जिज्ञासा अंदर में प्रकट हुई है कि स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या फल प्राप्त होता है। देखिए श्लोक क्रमांक 47। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंदा कश्चित् योगेन योगिना। देखिए आत्मानुष्ठान निष्ठ से, कि जो आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ है, माने जो आत्म स्वरूप में स्थित है। आत्मानुष्ठान निष्ठ से व्यवहार वही स्थित है, और जो व्यवहार से बाहर स्थित है, कि जो आत्म स्वरूप में स्थित है और व्यवहार से बाहर स्थित है, जायते परमानंदा, कि ऐसे जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती है। कश्चित योगेन योगिना, किसके माध्यम से, कि योग के माध्यम से। किसको होती है, कि योगी को होती। योगेन, योग के माध्यम से किसको होती है, योगिनः, अर्थात योगी को होती। देखिए अन्वयार्थ, आत्म स्वरूप में स्थित हुए अर्थात लीन हुए तथा व्यवहार से दूर बाहर रहे हुए योगी को योग से कोई अनिर्वचनीय परम आनंद उत्पन्न होता है। देखिए क्या लिखा है कि प्रश्न था कि जो आत्मा में स्थित होते हैं, जो आत्मा का लक्ष्य करते हैं, उन्हें क्या फल प्राप्त होता है। तो क्या फल प्राप्त होता है कि जायते परमानंदा, कि परम आनंद को प्राप्त होते हैं। जो आनंद इस जीव को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा परम आनंद वो आत्म स्वरूप में स्थित होने पर उस जीव को प्राप्त होता है। तो वो आत्म स्वरूप में स्थित अर्थात होकर वो परम आनंद कैसे प्राप्त होगा, कि आत्मानुष्ठान निष्ठा से। बच्चों बाहर चलो, बाहर खेलो, यार बाहर बैठो, बाहर बैठो, शोर नहीं करो यहाँ पर, बाहर बैठो। देखिए आत्म स्वरूप में स्थित हुए कि उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, कि जो आत्म स्वरूप में स्थित होता है और व्यवहार से बाहर होता है, ऐसे जीव को वो परम आनंद की प्राप्ति होती। माने पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ करके जो आत्मा का लक्ष्य करता है, कि जो पर द्रव्य अर्थात शरीर आदि में एकत्व ममत्व आदि जो चार बुद्धियां हैं, उनको छोड़ करके आत्म स्वरूप में ही एकत्व ममत्व स्थापित करता है, कि ऐसे जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती है। और जब जीव आत्म स्वरूप में स्थित होता है तो व्यवहार से बाहर होता है। माने आत्म स्वरूप में स्थित होना और व्यवहार से बाहर होना, कि ऐसा जीव वो परम आनंद को प्राप्त करता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े हो सकते हैं कि आत्मा में स्थित होने का अर्थ क्या। दूसरा प्रश्न कि व्यवहार से बाहर होता है
तो व्यवहार से बाहर होने का मतलब क्या? बहुत सावधानी से समझने योग्य श्लोक है। माने यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ वो हमारे जीवन में हो सकती है। तो बहुत सावधानी से श्लोक का अर्थ समझना आवश्यक है। टीका मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। आत्मा का अनुष्ठान अर्थात क्या? कि आत्मा में स्थित होना, कि उसका अर्थ क्या? आत्मा का अनुष्ठान अर्थात देहादिक से हटकर अपने आत्मा में ही अवस्थापन, निश्चित स्थिर रहना, उसमें तत्पर रहे हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से बाहर दूर रहे हुए ध्यान करने वाले योगी को योग से अर्थात अपने आत्मा के ध्यान से कोई वाणी अगोचर तथा अन्य को असंभव ऐसा परम आनंद उत्पन्न होता है। कि आत्मा में अनुष्ठान, आत्मा का अनुष्ठान अर्थात देहादिक से हटकर अपने आत्मा में ही अवस्थापन अर्थात निश्चित स्थिर रहना। कि आत्म स्वरूप में स्थित होना अर्थात कि जो पर द्रव्य अर्थात शरीर आदि में एकत्व ममत्व बुद्धि है वो दूर होना। कि अभी तक जो हम पर द्रव्य में स्थिर थे, अभी तक जो पर द्रव्य में हमारी सुख बुद्धि बैठी हुई है कि मैं पर द्रव्य से ही सुखी हो सकता हूँ, पर द्रव्य का कर्ता धर्ता मैं हूँ, कि ऐसी बुद्धि का अभाव होकर वो उपयोग आत्म स्वरूप में स्थित होना। वो आत्म स्वरूप में स्थित कैसे होगा? तो वस्तु तत्व का निर्णय हो के माध्यम से। जो वस्तु तत्व का निर्णय अर्थात सात तत्व जीव का जीव अजीव ये इनकी बुद्ध द्रव्य से भिन्न, क्षेत्र से भिन्न, काल से भिन्न और भाव से भिन्न, जो अत्यंत नजदीक है। इसको अनादि इसलिए कहा गया जीव अजीव। ये अजीव है, इससे एकत्व ममत्व बुद्धि है, वो अजीव तत्व का उल्टा श्रद्धान है। वो ये आचार्य कह रहे ठीक है। आत्मा का अनुष्ठान अर्थात देहादिक से हटकर अपने आत्मा में ही अवस्थापन होना। तो देहादिक से हटकर आत्मा में अवस्थान कैसे होगा? कि जब उसके प्रति वो सुख बुद्धि, उसके प्रति कर्तृत्व बुद्धि टूटेगी। और वो कर्तृत्व बुद्धि, वो सुख बुद्धि कैसे टूटेगी? कि वो वस्तु स्वरूप का निर्णय करके। वस्तु स्वरूप का निर्णय अर्थात कि 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करें। कि क्या निर्णय करना? कि जीव और अजीव ये दोनों भिन्न भिन्न, ये दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, ये दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, ना दुख का करता है ना सुख का करता है। तो इस वस्तु व्यवस्था के निर्णय पूर्वक निर्विकल्प होना, कि जब मैं पर में कुछ नहीं कर सकता हूं और पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता है, तो अब विकल्प किस बात का है? 2 प्रकार की विकल्प खड़े होते हैं। या तो स्वयं को अन्य में कुछ करने की भावना उत्पन्न होती है, अन्य में कुछ करने का विकल्प होता है, अथवा अन्य मुझ में ना कुछ कर दे तो इसका विकल्प खड़ा होता है कि कोई मुझे दुखी ना कर दे, कोई मुझे परेशानी में ना डाल दे, इस बात का विकल्प खड़ा होता है। अथवा कोई मुझे सुखी कर दे, इस बात का विकल्प खड़ा होता है। तो जब दोनों ही प्रकार के विकल्प समाप्त हो गए कि मैं परद्रव्य में कुछ नहीं करता हूं, तो वो करते पने के सारे विकल्प खत्म हो गए। और परद्रव्य मुझ में कुछ नहीं करता है तो परद्रव्य मुझे सुखी दुखी कर दे, इस बात के विकल्प भी खड़े हो गए। तो जब जीव इस वस्तु तत्व के निर्णय पूर्वक निर्विकल्प होता है तो देहादिक से हटकर अपने आत्मा में ही अवस्थापन होता है। इसका अर्थ है निर्विकल्प होना। आवृत्ति होने पर 32 करोड़ विमानों का स्वामी नमस्कार करता है। 4 के मुंह बस लेस न संयम ईश्वरनाथ जय। क्योंकि जिस संयम धारण कर सकते हैं वह इंद्र संयम धारण नहीं कर सकता। चलिए,
तो देहादिक से हटकर अपने आत्मा में अवस्थापन अर्थात निश्चित स्थिर रहना। अब आगे, उसमें तत्पर रहे हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से बाहर रहे हुए। कि व्यवहार से बाहर होना, कि व्यवहार से बाहर होना अर्थात कि उसमें तत्पर रहे हुए, कि जो आत्म स्वरूप में स्थित है, कि अब उसके बाहर में प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार नहीं। माने जिस समय वो मुनिराज आत्म स्वरूप में स्थिर है तो कितने मूल गुणों का पालन कर रहे हैं? मूल गुण तो विकल्प में है, विकल्प होते हैं तब मूल गुणों को पालन करते हैं। कि भरत चक्रवर्ती ने वो 28 मूल गुणों में से कितने मूल गुणों का पालन किया? कि आत्म स्वरूप में स्थित रहे तो व्यवहार का विकल्प भी उत्पन्न नहीं हुआ। अब लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो 28 मूल गुणों का पालन नहीं करना है, अथवा ग्रस्त अवस्था में देखा जाए तो ग्रस्त के 6 आवश्यक हैं, तो उन 6 आवश्यक का पालन नहीं करना है तो वो आत्मा में स्थिर हो सकेंगे नहीं? करता ही है वो, तो सच्चे करता है। कि व्याप्ति यहाँ से है कि जो जीव आत्म स्वरूप में स्थिर होता है तो उसको व्यवहार का विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। यदि आपको वो व्यवहार का विकल्प हटाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो आत्म स्वरूप में स्थिरता नहीं। कि आत्म स्वरूप में स्थिरता होगी तो व्यवहार का विकल्प उत्पन्न नहीं। दूसरी बात, व्यवहार से बाहर होने का अर्थ कि वो व्यवहार के माध्यम से जिसको धर्म कहा जा रहा है वो वास्तव में धर्म नहीं है, ऐसा निर्णय। अंतर समझ में आ रहा है? पूजा करेगा, मन की करेगा, जिनने जो बात कही है। सप्तम गुण स्थान जो है वो निर्विकल्प दत्ता है, वो अचिंत्य आनंद का स्थान है। छठा गुण स्थान है वो तो विकल्प है। चौथे गुण स्थान वाला भी गृहस्थ भी श्रद्धा हो गई, तो जिनने जो बात कही है उनके पास जाएगा। तुम गुण चिंतन निज पर विवेक। माने व्यवहार से बाहर होना अर्थात जब निर्विकल्प अवस्था में है, आत्म स्वरूप में स्थित है, तो वो बाहर की जो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप आचरण है वो तो सहज ही छूट गया है। ठीक है, यदि कदाचित व्यक्ति सविकल्प अवस्था में भी है तो व्यवहार में स्थित है या व्यवहार से बाहर है? सम्यक दृष्टि भी सच्चा व्यवहार होता है। व्यवहार से बाहर होने का मतलब क्या है? कि व्यवहार का जैसा श्रद्धान करने योग्य है वैसा उसका श्रद्धान करना। कि जिस समय सविकल्प अवस्था भी है तो उस समय भी वो व्यवहार में मूढ़ नहीं। जिस समय पूजन कर रहा है कि उस समय भी वो पूजन में मूढ़ नहीं। इसका अर्थ है व्यवहार से बाहर होना। पूजन की पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं कितना मतलब पूजन करते करते ही वो पूजन करने का उद्देश्य क्या है कि मैं भी कब आपके जैसा बनूं, ये पूजन करने का उद्देश्य है। तो आपके जैसा मैं कब बनूंगा? कि जब आपने जैसा कार्य किया है वैसा कार्य मैं भी करूंगा तो मैं आपके जैसा बन सकता हूं। इसका अर्थ है व्यवहार से बाहर होना, व्यवहार में मूढ़ होना, अज्ञान होना। इसका अर्थ है व्यवहार में स्थित होना। और व्यवहार से बाहर होना कि जो व्यवहार का जैसा श्रद्धान करने योग्य है उसका वैसा श्रद्धान कर। बात ख्याल में आ रही है? तो यहाँ पे उन निर्विकल्प अवस्था में स्थित जो मुनिराज है अथवा जो ज्ञानी जन है कि जब वो निर्विकल्प आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो बाहर में प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से दूर हो जाते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से दूर हो जाते हैं अर्थात
कि अब रंच मात्र भी विकल्प वो पर द्रव्य के संबंध में नहीं है कि कहाँ प्रवृत्ति करनी है, कहाँ निवृत्ति करनी है, कि ऐसा विकल्प भी अब वहां पे नहीं कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्म स्वरूप में स्थिर होना है, कि इस विकल्प से भी अब वो च्युत हो गए हैं, रहित हो गए। कि जब आत्म स्वरूप में स्थिरता है तो वहां ये विकल्प नहीं है कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर है और इस शरीर से रहित होना है और आत्मा में स्थिर होना है, कि ये विकल्प भी वो व्यवहार का विषय है और वो ज्ञानी जन उस व्यवहार से भी रहित होकर वो आत्म स्वरूप में स्थित होते। बात ख्याल में आ रही कि उत्कृष्ट चारित्र की अवस्था की बात चल रही है कि आत्मा का अनुष्ठान अर्थात देहादिक से हटकर अपने आत्मा में ही अवस्थापन स्थिर रहना, उसमें तत्पर रहे हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से बाहर दूर रहे हुए ध्यान करने वाले योगी को योग से अर्थात अपने आत्मा के ध्यान से कोई वाणी अगोचर तथा अन्य को असंभव ऐसा परम आनंद उत्पन्न होता है। ये परम आनंद है, अर्थात जो पहले कभी भोगा नहीं है, क्योंकि जो पहले हमने सुख समझा था वो तो इंद्रिय जनित था और वो वास्तव में दुख था। तो अभी तक तो हमने वो दुख को ही भोगा है, ये सुख तो पहली बार उत्पन्न हुआ है। तो ये कोई अनिर्वचनीय अगोचर सुख है कि जो वचनों से कहा नहीं जा सकता है। तो वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है? कि वह सुख एकमात्र आत्मा के ध्यान से ही उत्पन्न हो सकता है, अन्य उसका कोई भी साधन नहीं, अन्य कोई साधन नहीं है। अब इसमें सारे पुद्गल द्रव्य, सारे परद्रव्य आ गए हैं। महावीर भगवान सुखी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं सीधे उन बातों पे विचार कर रहा हूं क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों की बात तो हम बहुत घोट घोट कर करके आ चुके हैं। जो पंचेंद्रिय के विषयों से तो सुखी होना संभव है ही नहीं, माने ये निर्णय तो हम पक्का करके आ चुके हैं। अब इसके आगे एक स्टेप और आगे की बात हम आगे कर रहे हैं कि महावीर भगवान सुखी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कि विचार करो कि वे स्वद्रव्य है या परद्रव्य। कि महावीर भगवान कि वो स्वद्रव्य हुए तो मुझ में और उनमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा, और यदि मुझ में और उनमें कुछ अंतर है इसका मतलब वो स्वद्रव्य नहीं है, परद्रव्य है। अब ये निर्णय हो गया तो फिर एक स्टेप और आगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी करता नहीं है, इसलिए महावीर भगवान भी परद्रव्य होने से मेरे सुख दुख के करता धरता नहीं। अब ऐसे वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए तो कोई लड़ाई झगड़ा हो, ये कितना सरल उपाय है ना, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। कि महावीर भगवान हमें सुखी नहीं करते तो फिर हम मंदिर क्यों जाए, पूजन क्यों करें उनकी? कि अरे महावीर भगवान हमारे सुख दुख के करता नहीं है, यह बात इसलिए बताई है कि हम उन पे डिपेंडेंट होकर के, उन पे आधारित होकर के मंदिर ना जाएं, उन पे पराधीन होकर के जो हम मंदिर आते हैं, ये प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए कहा गया है कि महावीर भगवान हमारे सुख दुख के करता नहीं है। कि मंदिर आने को किसने मना किया है, पूजन करने को किसने मना किया है, लेकिन वो स्वाधीन होकर की जाने वाली प्रक्रिया है, ये पराधीन होकर की जाने वाली प्रक्रिया नहीं। कि जिन भगवान ने कर्ण कर्ण की स्वतंत्रता बताई हो उन्हीं को हम कर्ता स्थापित कर दें, जिन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में ये उद्घोष किया हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है,
कि यहाँ से तो जिनागम का प्रारंभ होता है और उसी मंदिर में आकर के हम महावीर भगवान को कर्ता बना दें। ये वर्णवाद हो जाए, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंदा है। कि ये उनकी पूजा नहीं है, उसका अवर्णवाद है कि स्वाधीन होकर के कि महावीर भगवान हमारे सुख दुख के कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पूजन का विकल्प उत्पन्न होता है, उनके पूजन का भाव होता है। अब ये आपकी सच्ची पूजा होगी, वरना वो हमें सुख दुख के कर्ता है तो ये तो व्यापार हो गया ना। व्यापार में क्या करते हैं, आप किसी को कुछ देते हैं, सामने वाला आपको कुछ बदले में कुछ देता है। तो ऐसे ही हम आके मंदिर में भगवान की पूजन करते हैं तो बदले में वो हमें कुछ देते हैं। तो ये पूजन कहाँ रही? कि असली पूजन तो तब हो कि जब उनसे मांगने की कोई वृत्ति ना हो, कि जब वे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करते नहीं है और एक बात एकदम पक्की हो कि वो मुझे सुखी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पूजन का विकल्प पाना, ये सच्चा अनुराग है उनके प्रति, ये सच्ची पूजा है उनके प्रति। बात ख्याल में आ रही है कि अब ऐसे निर्णय करना पड़ेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी नहीं करता है। कि अब जो जितना भी समस्या पैदा होती है वो क्यों पैदा होती है? कि इतने से तथ्य को नहीं समझने के कारण। कि जिनवाणी में जहां व्यवहार को ये कहा गया है वो किस अपेक्षा से कहा गया है वो नहीं समझते हैं, वो सारे झगड़े खड़े होते हैं। और इतनी सी बात समझ में आ जाए तो निर्विकल्प हो जाए कि भाई व्यवहार को ये कहा गया है, उसका अर्थ ये है जो व्यवहार की गई जो क्रियाएं हैं अथवा व्यवहार से जिनको धर्म कहा गया है वो हमें सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं, वो सुख दुख के कारण नहीं है। लेकिन जो अपने जीवन में आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं उनको सहज ही वो बाहर व्यवहार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। छठी स्थान में आते हैं लोग जिन दर्शन करने का भाव आता है, शास्त्र पढ़ने का भाव आता है, देखने का भाव आता है। तो बहुत गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं। वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक अब जो कुछ भी आप करो वो सब सही है। मतलब क्या? तो मूल गाथाएं है ना, ज्ञानी के भोग निर्जा के कारण है। तो उसका मतलब क्या? कि वस्तु स्वरूप का निर्णय, और वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय है तो वो निर्जरा सदा काल चलती है। जितना भोग है, जितना राग का विकल्प है उतना बंद है, लेकिन अब वो बंद कम है और निर्जरा अधिक है। इसलिए अब ज्ञानी जो कुछ भी करते हैं वो सब सही, वो सब आदर्श बन जाता है। भोजन करना सही है या गलत है? मुनिराजों की आहारचर्या वो आदर्श है। क्यों आदर्श है? क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय है, कि वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक अब जो कुछ भी वो करेंगे वो सब उनका जीवन आदर्श बन जाता है। चलना अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन मुनि राजों जैसी चर्या, मुनि राजों जैसा विहार वो आदर्श है। क्यों आदर्श है? क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय, कि जो ज्ञानी जो वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है, अब उनके जीवन में जो कुछ भी बाहर में व्यवहार होगा वो सब हमारे लिए आदर्श बन जाता है। बात ख्याल में आ रही है? इसका अर्थ है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। चल कहाँ थे? हाँ, आत्मा का अनुष्ठान अर्थात देहादिक से हटकर अपने आत्मा में अवस्थापन, निश्चित स्थिर रहना, उसमें तत्पर रहे हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से बाहर रहे हुए ध्यान करने वाले योगी को योग से अर्थात अपने आत्मा के ध्यान से कोई वाणी अगोचर तथा अन्य को असंभव, कि ये जो आनंद की प्राप्ति हुई है वो अन्य को असंभव है। अन्य को असंभव है इसके दो अर्थ, कि जो अज्ञानी है उनको तो ये आनंद प्राप्त नहीं होता,
दूसरा अर्थ, जो ज्ञानी भी है तो वो ज्ञानी को अपना आनंद प्राप्त होता है। मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है ये मेरा ही आनंद है, ये अन्य भोग सके ये वैसा आनंद कि ये अन्य को असंभव है। कि मेरा जो आनंद है, मेरा जो वैभव है, उसका भोक्ता एकमात्र मैं ही। बाहर में हम जिसको अपना वैभव मानते हैं उसको भोगने वाले तो कदाचित हम स्वयं हो भी ना। गाड़ी बंगले हैं और उनमें रहने वाले कौन है? नौकर चाकर रह रहे हैं, तो उस घर को भोगने वाला कौन है? या आप तो भोग भी नहीं पा रहे हो। अच्छी से अच्छी गाड़ी आप ले आए, लेकिन चलाने वाला कौन है? कमेंट आया था, राष्ट्रपति गाड़ी सबसे बढ़िया है। ये राष्ट्रपति कितनी देर बैठते हैं? बाकी 23 घंटे तो मैं ही इस्तेमाल करता। पर जिसको हम जगत में अपना मानते हैं उसको आप भोग भी कहाँ पाते हो? वो कागजों में लिखा रह जाता है, कागजों में आप चले जाते हो। कौन किसको भोग पाता है? लेकिन ये अतीन्द्रिय आनंद ऐसा आनंद है जिसपे सिर्फ हमारा ही अधिकार है, अन्य कोई भी इसको भोगने वाला नहीं है। मेरे आनंद को मैं ही भोगता हूँ, अपने वैभव को मैं ही भोगता हूँ, अन्य कोई भी इसको भोगने वाला नहीं है। कि ऐसे परम आनंद को हम सब भी प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरा करते हैं।